कहानी धीरे धीरे तुम मेरे हो गए। सुबह के 8 बज रहे थे जब आईटी पार्क की बिल्डिंग के बाहर शोर बढ़ने लगा। लोग एक एक करके सिक्योरिटी गेट से अंदर जा रहे थे। उसी भीड़ में एक शख्स सबसे अलग दिख रहा था, संजय। 24 साल का, सीधा साधा, लेकिन पर्सनालिटी में एक दबंग सा कॉन्फिडेंस। कंधे चौड़े, बॉडी एथलेटिक, जैसे हर अंग में स्पॉट का असर हो, क्योंकि वो बचपन से डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलेटिक्स में खेलता आया था। रनिंग, जावलिन, जिम, ये सब उसके दिन के हिस्से थे। ऑफिस में लोग कहते, अरे टीन एज वाला लगता है, पर टीम लीड है, देखो उसकी फिजिक भी। और सच भी था। उसकी उम्र भले कम थी, लेकिन उसके अंदर इतनी मैच्योरिटी थी कि मैनेजमेंट ने उसे सिर्फ 2 साल में टीम लीड बना दिया था। लेकिन उसकी टीम में जो नई ज्वाइनिंग हुई थी, उसने उसके अंदर एक ऐसी हलचल पैदा कर दी थी जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा था। अनामिका, 30 साल की, तलाकशुदा, शांत पर बेहद खूबसूरत। वो जिस भी टेबल से गुजरती, हवा का रुख बदल जाता। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया हो, लेकिन उसके पीछे भी एक चमक थी, जैसे कोई भीतर से मजबूत हो। अनामिका को पहली बार जब टीम मीटिंग में बैठाया गया तो संजीव ने सिर्फ 2 सेकंड देखा, और 2 सेकंड में ही नजरें झुका ली। उसे लगा था कि वो अपने जैसा किसी और को कभी अट्रैक्टिव महसूस नहीं करेगा। लेकिन अनामिका को देखकर उसके अंदर तूफान उठने लगा। मीटिंग खत्म होने पर उसने खुद को शांत करते हुए कहा, मुझे प्रोफेशनलिज्म रखनी है, मैं टीम लीड हूं। लेकिन दिल कहाँ सुनता है। पहली हल्की सी टकराहट। अगले दिन सुबह सुबह ही, जब सब लोग अपनी टेबल सेट कर रहे थे, अनामिका फाइल लेकर उसकी डेस्क पर आई। गुड मॉर्निंग सर, ये रिपोर्ट चेक करवा लीजिए। उसने सर शब्द थोड़ा खींचकर बोला, शायद आदत से। संजीव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, सर मत बोला कीजिए, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, यू कैन कॉल मी संजीव। अनामिका हंसी, एक हल्की सादी सी हंसी, लेकिन इतनी खूबसूरत कि जैसे कमरे में रोशनी फैल गई। तो फिर आप भी मुझे मैम मत कहिए, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूं। संजीव ने चौंक कर कहा, ठीक है अनामिका। बस। ये पहला पल था जब उसने उसका नाम लिया, और उस नाम में अलग तरह की मिठास थी। अनामिका ने जाते समय उसकी नजरें महसूस की, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। स्ट्रॉन्ग बॉडी और मासूम दिल। दोपहर में हमेशा की तरह संजीव जिम के लिए नीचे गया। हाँ, वो ऑफिस के जिम में रोज 1.5 घंटा करता था। ये उसका रूटीन था। उस दिन वो डंबेल्स उठा रहा था। टी शर्ट से उसकी शोल्डर और आर्म्स की हार्ड मसल साफ दिख रही थीं। उसकी वेन्स हल्का बाहर दिख रही थीं, जैसे हर मसल पर मेहनत की छाप हो। उसी समय जिम का दरवाज़ा खुला। अनामिका आए। वो पानी की बोतल लेकर चली आई। शायद पहली बार उसने उसे जिम करते हुए देखा था, और देखते ही उसके चेहरे पर हैरानी सी छा गई। ये बच्चा तो लगता है, पर बॉडी तो पूरी एथलीट जैसी। वो पास आई और बोली, वाह संजीव, तुम इतना वर्कआउट करते हो। संजीव थोड़ा घबरा गया। उसे कभी किसी लड़की ने इतनी तारीफ भरी नजरों से नहीं देखा था। हाँ, बचपन से स्पोर्ट्स करता आया हूं। अनामिका ने उसकी बाइसेप्स की तरफ देखा। दिखता है काफी मेहनत की है तुमने। संजीव को पता ही नहीं चला कि उसके गाल हल्के लाल हो गए। उसने पहली बार महसूस किया कि जब कोई लड़की तुम्हें पसंद भरी नजरों से देखती है तो दिल अजीब तरह से फ्लट करता है। एक छोटी सी केयर, लेकिन असर बड़ा। शाम को घंटों बाद एक इमरजेंसी मीटिंग थी। सब थक चुके थे। संजीव की आइज भी थोड़ा हैवी हो रही थीं। अनामिका ने नोटिस किया कि वो लगातार काम में डूबा है। वो चुपचाप उठी, कैंटीन गई, और 10 मिनट बाद उसकी टेबल पर एक कॉफी रख दी। आपके लिए, क्योंकि आप थक गए होंगे। संजीव ने ऊपर देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उस पल उसे समझ आया,
कोई उम्र में बड़ा हो या छोटा, क्या कभी भी दिल की दीवारें पिघला देती है। उसने धीमे से कहा। थैंक्स, ये बहुत अच्छा किया आपने, अनामिका बोली। टीम लीडर का ध्यान टीम रखेगी, बस आप भी थोड़ा सा आराम कर लिया कीजिए। ये वाक्य संजीव के दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। चुपचाप बढ़ती नज़दीकियां। अब रोज ऐसा होने लगा। अनामिका उसकी टेबल पर कॉफ़ी रख देती। संजीव उसके लिए एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स बना देता। दोनों लंच टाइम में थोड़ी बातें करने लगे। उनके बीच एक हल्की सी मुस्कान हर रोज गुजरती। लोग नोटिस करने लगे थे, लेकिन दोनों खुद को रोक नहीं पा रहे थे। एक शाम जब सभी घर जा रहे थे, अनामिका अपनी फाइलों के साथ फंस गई। सारी फाइलें गिर गईं। संजीव दौड़कर आया और एक एक फाइल उठाकर बोला, केयरफुल अनामिका। अनामिका ने उससे फाइलें लेते हुए कहा, तुम हमेशा समय पर आ जाते हो कैसे? संजीव ने बिना सोचे कहा, क्योंकि आपको परेशानी में देख नहीं सकता। अनामिका कुछ सेकंड उसके चेहरे को देखती रह गई। उसके शब्दों में मासूमियत भी थी और गहराई भी। ये पहला पल था जब अनामिका के दिल में हल्की सी हलचल हुई। बारिश और पहला एहसास। अगले दिन शाम को जब सब बाहर जा रहे थे, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। अनामिका के पास छाता नहीं था। वो बिल्डिंग के बाहर अटक गई। संजीव भी उसके पीछे आया। उसके पास हमेशा की तरह छाता था और दिल हमेशा की तरह धड़क रहा था। वो उसके पास आया और बोला, अनामिका, आपको छाता चाहिए? अनामिका मुस्कुराई। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। संजीव ने छाते को उनके बीच फैला दिया। वो उतने करीब आ गए कि अनामिका उसकी बॉडी की वार्मथ महसूस कर सकती थी। उसकी स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, उसके दिल की हल्की धड़कन और आंखों में चमक। अनामिका ने हल्की आवाज में कहा, संजीव, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। संजीव चुप रहा। वो उसके इतना करीब पहली बार था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अनामिका ने उसकी घबराहट महसूस की। वो मुस्कुराते हुए बोली, नर्वस मत हुआ करो, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। संजीव ने डाउन होकर देखा। मुझे आप अच्छी लगती हैं अनामिका। ये सुनते ही अनामिका अचानक रुक गई। बारिश गिरती रही, सड़क चमकती रही और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। एक पल जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। पार्ट 2, दिल की खामोशी और पहली आग। ऑफिस में वह बारिश वाली शाम जैसे अपना असर छोड़ गई थी। उसके बाद से जब भी संजीव अनामिका को देखता, दिल में कुछ भारी सा, कुछ गर्म सा महसूस होने लगता। हालांकि वह अपने चेहरे पर कुछ दिखने नहीं देता था, क्योंकि वह टीम लीडर था और अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस। लेकिन अनामिका, वो सब महसूस कर लेती थी। उसकी हर छोटी हरकत, हर चुप्पी, हर नज़र, सब पढ़ लेती थी। ऑफिस की वो सुबह जब बदला सब कुछ। अगले दिन सुबह 10-15 बजे संजीव ट्रैक सूट में ऑफिस पहुंचा। टीम उसे ऐसे देख रही थी जैसे आज कोई मैच होने वाला हो। एक ट्रेनी बोला, सर जिम सी आ रहा हो काय? संजीव बस हल्की मुस्कान हंसा। हाँ, रूटीन मेंटेन करना पड़ता है। और तभी ग्लास के पीछे से अनामिका ने उसे देखा। पहली बार पूरी क्लैरिटी में। उसकी आंखें एक पल के लिए रुक गईं। 24 साल का लड़का, पर पर्सनालिटी, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, सब कुछ एक मचो इंसान जैसा। वो हिलते हुए बाल, खुले फिट शोल्डर्स, स्पोर्ट्स वाले स्ट्रेट कॉन्फिडेंट कदम। अनामिका ने अपनी कॉफी साइड में रख दी। उसका दिल कह रहा था, ये लड़का सिर्फ अच्छा नहीं है, बेहद खास है। टीम मीटिंग में नज़रों की खामोशी। संजीव कॉन्फ्रेंस टेबल पर खड़ा होकर टास्क समझा रहा था।
सामने अनामिका बैठी थी। उसकी आंखें बार बार संजीव को देख रही थीं, लेकिन ऐसे जैसे वो उसके हर जेस्चर को अब्सॉर्ब कर रही हो। संजीव ने प्रेजेंटेशन समझाते हुए कहा, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद को डिसिप्लिन रखते हैं। और उसी पल उसकी नज़र सीधे अनामिका से टकराई। दोनों एक सेकंड के लिए रुक गए। कमरा भरा था, पर इस एक पल में सिर्फ दो लोग थे। अनामिका के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। संजीव अपना वॉइस टोन कंट्रोल करते हुए आगे बोलने लगा, लेकिन वो पल उसके दिल में कहीं गहरा उतर गया। शाम जब पहली बार उसने उसका डर पहचाना। शाम को 6 बजे तक सब निकल चुके थे। बारिश की हल्की खुशबू ऑफिस भर में फैली थी। अनामिका अभी भी सिस्टम बंद कर रही थी। संजीव पीछे से आया, फाइल रखते हुए बोला, अनामिका तुम अभी तक ट्रैफिक हैवी हो जाएगा। अनामिका ने उसकी तरफ देखा। वर्कलोड ज्यादा था, पर ऑनेस्टली कभी कभी गा जाने का मन नहीं करता। वाई एवरीथिंग ओके? संजीव ने धीरे पूछा। अनामिका ने एक लंबी सांस भरी। डिवोर्स के बाद एक खालीपन है। सब कुछ है पर जैसे कुछ भी नहीं। एक सेकंड के लिए कमरा पूरी तरह शांत हो गया। संजीव धीरे से पास आया। उसका चेहरा सॉफ्ट हो गया। तुम स्ट्रांग हो और अकेली नहीं हो। मैं यहिन हूं, एगा काभाई बाई कुछ शेकाना हो। अनामिका ने पहली बार उसे इतनी पास से महसूस किया। वो गर्माहट, वो सिंसेरिटी। उसकी आंखों में कोई जजमेंट नहीं, बस के थी। उसने हल्का सा कहा, थैंक यू। संजीव पता नहीं कायन तुम्हें सामने बोलना आसान लगता है। उसके शब्द दिल के सबसे नाजुक हिस्से को छू गए। पहली बार उसने उसकी मस्कुलिनिटी को महसूस किया। जब दोनों लिफ्ट की तरफ चले, संजीव आगे था। फॉर्मल शर्ट की फिटिंग, ब्रॉड शोल्डर्स, स्ट्रेट जॉलाइन। अनामिका ने पहली बार पूरी क्लैरिटी से महसूस किया, ये बच्चा नहीं है, ये मर्द है। बस उम्र कम है। लिफ्ट में दोनों अकेले थे। हल्की पीली रोशनी में संजीव का चेहरा और शार्प दिख रहा था। अनामिका मुस्कुराए बिना न रह सकी। दम स्पोर्ट्स प्लेयर थे ना? संजीव थोड़ा हंसा। हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल एथलीट। इसलिए बॉडी मेंटेन हो जाती है। नॉट ओनली बॉडी, अनामिका ने बहुत धीमी आवाज में कहा। कॉन्फिडेंस बाय। उसने ये जानबूझकर धीमे कहा था, ताकि वो महसूस करे। संजीव का गला एक सेकंड के लिए सूख गया। वो कुछ नहीं बोला, बस हल्के से मुस्कुराया। और अनामिका को समझ आ गया, उसका असर शुरू हो चुका है। घर तक छोड़ना और पहली के बारिश तेज हो चुकी थी। अनामिका की कैब कैंसल हो गई थी। संजीव ने कहा, मैं ड्रॉप का देता हूं, तुम भीग जाओगी। पर अनकंफर्टेबल तो ना है? अनामिका ने पूछा। संजीव ने तुरंत जवाब दिया, ना है, तुम मेरी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अनामिका ने उस वाक्य में छुपा के साफ साफ महसूस किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बट विद अफेक्शन। बाइक पर बैठते हुए अनामिका को एक पल को हिचक हुई। फिर संजीव ने पीछे देखते हुए कहा, होल्ड कालीना, रोड स्लिपरी हाई। उसके शब्द सिंपल थे, पर उनमें ऐसी नेचुरल प्रोटेक्टिवनेस थी कि अनामिका का दिल पिघल गया। जैसे ही राइड शुरू हुई, अनामिका की उंगलियां संजीव की शोल्डर्स पर हल्के से टच हुईं। संजीव के दिल में एक झटका सा दौड़ गया। ये एहसास नया था, पर बहुत इंटेंस। अनामिका ने पीछे से उसकी पीठ के पास झुककर कहा, तुम बहुत एक हो संजीव। ये वाक्य उसके दिल में उतर गया, और उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। अनामिका खिड़की पर बैठी थी। बारिश रुक चुकी थी, पर उसका दिल भीग रहा था। ये लड़का इतना केयरिंग, इतना जेन्युइन, इतना कम उम्र में इतना गहरा। सामने संजीव लेटा हुआ था, लाइट बंद पर आंखें खुली हुईं। उसने खुद से कहा, अनामिका अलग है।
एस्क सामने हाथ कंट्रोल करना मुश्किल है। दोनों एक ही शहर में, एक ही मौसम में, एक दूसरे को याद करते हुए जागते रहे, और दोनों को नहीं पता था उनकी जिंदगियां अब धीरे धीरे एक दूसरे में बंधने लगी हैं। पार्ट 3, जब दो दिलों ने एक दूसरे को समझते हुए प्यार करने का फैसला लिया। अनामिका और संजीव की जिंदगी अब एक दूसरे में घुलने लगी थी। हर दिन, हर मुलाकात, हर छोटी बात दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। उम्र का फर्क, अब उसके सामने उनका कनेक्शन इतना गहरा था कि वो फर्क मिट चुका था। जब भी संजीव को हद से ज्यादा प्यार आता तो वो अनामिका के पे और उसके बॉडी पार्ट्स के साथ खेलना पसंद करता था, जैसे चिमटी मारना, उसको प्यार से परेशान करना। ऐसी हरकतों से संजीव को बड़ा मजा आता। अनामिका भी कम नहीं, वो भी संजीव को कभी हाथ पर चिमटी मार लेती, कभी पेट में चिमटी मार लेती। दोनों बहुत शरारती थे। एक शाम जिसने सब साफ कर दिया। उस दिन ऑफिस में हलचल थी, पर संजीव की नज़र बार बार बस अनामिका पर जा रही थी। वो थोड़ी परेशान थी, शायद किसी पर्सनल फियर से। शाम को जब दोनों साथ बाहर निकले, अनामिका अचानक रुक गई। संजीव, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकती हूँ? उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। पूछो, संजीव तुरंत बोला। अनामिका ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर हम इस रिश्ते को आगे ले जाए, क्या शादी ज़रूरी है? या क्या हम बिना शादी के भी एक साथ रह सकते हैं? क्योंकि मुझे शादी जैसी चीज़ों से अब डर लगता है। संजीव ने एक सेकंड उसे देखा। उसकी आंखों में डर, पिछले दर्द की छाया और भविष्य की उम्मीद सब दिख रहा था। संजीव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, पया मेन किसी कागज़ का ज़रूरत ना है होती अनामिका। एगा तम मेरे साथ हो तो बस हो। शादी हो या ना हो, मैं तुम्हें साथ हाथ चलना चाहता हूँ। अनामिका की आंखें चमक उठी। ज़ाद उसने पूछा। बिल्कुल सच, संजीव बोला। जो बाय फ्यूचर होगा हम दोनों डिसाइड करेंगे। मैं तुम्हें साथ एक कश जिंदगी चाहता हूँ, बिना किसी प्रेशर की। अनामिका की सांसें हल्की हो गईं। उसने सिर नीचे झुका लिया और धीरे से मुस्कुराई। तुम सामाजिक बहुत हो संजीव। अब दोनों का रिश्ता गहरा हो गया। इसके बाद सब कुछ बदल गया। अब वो हर शाम साथ चलते, बात करते, हंसते। संजीव उसे समझाता कि लाइफ कैसे आसान की जा सकती है, और अनामिका उसे बताती कि फीलिंग्स कैसे संभाली जाती हैं। अनामिका ने कभी किसी के साथ इतनी सुरक्षा महसूस नहीं की थी, और संजीव ने कभी इतना गहरा प्यार महसूस नहीं किया था। अब वो सिर्फ प्यार नहीं था, एक खूबसूरत कंपेनियनशिप थी। डर मिटाए भरोसा बन गया। एक शाम अनामिका अपने घर की बालकनी में बैठी थी। उसने फोन उठाकर संजीव को कॉल किया। संजीव, मुझे लगता है मैं अब अलग ना है रह सकती तम्स। संजीव बाइक स्टार्ट करते हुए बोला। मैं आ रहा हूं। दोनों चाय लेकर टेरेस पर बैठ गए। हवा हल्की थी, आसमान में सितारे थे, और दोनों के बीच अजीब सा सुकून। संजीव ने कहा, अनामिका, मैं एक कमिटमेंट दे सकता हूं। मैं हमेशा तुम्हें साथ रहूंगा, बिना किसी प्रेशर की, विदाउट एनी फोर्स। बस एक प्यारा सा रिलेशनशिप जहां हम दोनों हमेशा खुश हो सकते हैं। अनामिका ने उसकी आंखों में देखा। उसकी दिल की सारी टूटी हुई आवाज़ें जैसे शांत हो गईं। उसने बहुत धीमे से पूछा, तुम मेरे पार्टनर बनोगे, बस जिंदगी बाकी ले, बिना किसी फॉर्मल लेबल की? संजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऑलरेडी हूं। अनामिका मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कान जो भीतर से आई थी, जो राहत, भरोसे और सच्चे प्यार से भरी थी। मध्यम सफ़ेद तारा, हैप्पी रिलेशनशिप एंडिंग। जो सिर्फ ऑफिस टाइम में साथ रहते, पर दिल से एक दूसरे के साथ वो हमेशा रहते और एक दूसरे को महसूस करते। कुछ महीनों बाद अनामिका और संजीव ने एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया, जहां दोनों ने एक साथ रहकर अपनी नई जिंदगी शुरू की, जहां दोनों एक साथ प्यार से रहते और खूब मस्तियां करते
और जो चीज संजीव को नहीं आती वो अनामिका सिखा दिया करती। इस बात से संजीव भी बहुत खुश था। सुबह दोनों साथ ब्रेकफास्ट बनाते, शाम को साथ वॉक पर जाते और रात को एक दूसरे की बातें सुनते। अनामिका ने कहा, ये फीलिंग शादी सी ज़्यादा रियल लगती है। संजीव ने हंसकर कहा, क्योंकि ये प्रेशर ना है, प्यार का प्रॉमिस है। दोनों अपने तरीके से, अपने कंफर्ट से, अपने प्यार के नियमों पर खुश होकर साथ रहने लगे। ना सोसाइटी की चिंता, ना किसी फॉर्मल लेबल का दबाव, बस एक मैच्योर केयरिंग ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जिसमें दोनों एक दूसरे की दुनिया बन चुके थे। और इस तरह एक 24 साल का लड़का संजीव तोमर और एक 30 साल की लड़की अनामिका कटियार दोनों प्यार को एक नई परिभाषा देते हुए एक दूसरे के साथ समझदारी से रहने लगे और एक साथ बेहद खुश जिंदगी जीने लगे। आप सभी प्रिय दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी प्यारे दोस्त ऐसे ही और ढेर सारी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मत रहिए और सुनते रहिए हमारे YouTube चैनल पर हिंदी कहानियाँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। झंडा भारत, जय हिंद, जय भारत, झंडा भारत।